जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित हैं। आज की क्लास के अंतर्गत 25 दिसंबर 2023 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक की घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को इस क्लास में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास पे राज्य आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिनोप्सिस के चिप डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? नोएडा के डीएलएफ टेक पार्क में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल के कोच्चि में किया है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए समिति बनाने की स्वीकृति कब प्रदान की है? यह स्वीकृति 15 जनवरी 2024 को प्रदान की गई है। किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार मेघालय को प्रदान किया गया है, जिसकी राजधानी शिलांग है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 12 जनवरी 2024 को दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। अब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। 18 जनवरी 2024 को सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय यानी SAAB साब की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल का शुभारंभ किया है? इसका नाम रखा गया है आराधना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जनवरी 2024 को कहाँ से वर्चुअल माध्यम से सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात BRO द्वारा निर्मित 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये परियोजनाएं उत्तराखंड के जोशी मठ से राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। अगला प्रश्न है कि 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान किया है? 16वें वित्त आयोग के द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ कब किया है? 17 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? 18 जनवरी 2024 को जारी किया है। अगला प्रश्न है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने INS शिवाजी के अनूठे कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन कब किया है? 17 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है एडमिरल R हरिकुमार के द्वारा।
यह CO2 आधारित एक एयर कंडीशनिंग प्लांट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लिखा कि किस संस्थान ने निर्माण में सुरक्षा, पहुंच, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत विकास एवं भवन विनियम 2023 जारी किया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? पलास समुद्रम, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? सौर संकलन का प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा लगभग 7.5 वर्ष बाद बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में खोजा गया है? AN-32 खोजा गया है। 13 जनवरी 2024 को नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी नीपर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन कब किया है? तो इस अस्थायी परिसर का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। 10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन यहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में किया गया है। 9 से 10 जनवरी 2024 को ई-गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। ध्यान रहे अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। अब आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया गया है। बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजनाओं में नवंबर 2023 तक कितने रुपए से अधिक का निवेश किया गया है? 1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में यह निवेश करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में MP लैंड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? इसका नाम है MP लैंड्स ई साक्षी।
भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जनवरी से सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर कितना हो गया है? तो यह अब 6.6 अरब डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन पर 2 दिवसीय कार्यशाला कब आयोजित की है? 22 से 23 जनवरी 2024 को इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है। भारत सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG ने 22 जनवरी 2024 को किस क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 2 सप्ताह का उन्मत्त नेतृत्व विकास कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया है? अफ्रीकी क्षेत्र में। अफ्रीकी क्षेत्र के लिए अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? क्वेरतारो। यह मैक्सिको में स्थित ऐसा शहर है जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन 21 जनवरी 2024 को किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत में अयोध्या में हुआ है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि क्वेरतारो में उद्घाटन किए गए राम मंदिर से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत को चुना गया है। भारत। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी कैमएन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह कंपनी है अर्जेंटीना की। 14 जनवरी 2024 को किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन मालदीव में किया गया है। 19 जनवरी 2024 को भूटान में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग ताबगे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा इसमें बहुमत के साथ जीत दर्ज की गई है। 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? गैब्रियल अटल को इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अर्थात फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों हैं, जबकि गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। विज्ञान एवं पर्यावरण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद के पहले स्वदेश निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV का उद्घाटन किया है? इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 ICD-11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड को जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है लिखा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। रिपोर्ट और सूचकांक पर आधारित प्रश्न देखते हैं। गार्टनर के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2024 में विश्व भर में IT खर्च कुल $5 ट्रिलियन होने की संभावना है, जो वर्ष 2023 से
कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? 6.8% वृद्धि दर्शाता है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने 17 जनवरी 2024 को कहा कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6% से कम हो सकती है, जो 2023-24 की दूसरी तिमाही में कितने प्रतिशत थी? 7.6% यह वृद्धि थी। अगला था, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013-14 से 2022-23 के मध्य भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इनकी संख्या लगभग 24.82 करोड़ है, जो बहुआयामी गरीबी से पिछले 9 वर्षों में बाहर आ गए हैं। योजना और कार्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद में रखी गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया है? 18 जनवरी 2024 का इसका आयोजन किया गया है। खेल परिदृश्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दावंडे ने लड़कों की आर्टिस्टिक ऑलराउंड प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन किया गया है। 14 जनवरी 2024 को रियल मैड्रिड ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? बार्सिलोना ने जीतकर यह अपने नाम किया है। 9 जनवरी 2024 को हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? नीदरलैंड के हरमन क्रूज को नियुक्त किया गया है। अब पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऐसे कुल 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 18 जनवरी 2024 को भारत की किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी को RTI अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की श्रेणी में इसको पुरस्कार समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? NHPC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किन्हें देने का निर्णय लिया है? तो यह पुरस्कार पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को प्रदान किया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।